हेलो डियर फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल फिजिक्स टॉपर्स अकेडमी में। तो आज हम लेकर आए हैं दोस्तों चैप्टर नंबर 1 का थर्ड लेक्चर। ठीक है, लेक्चर नंबर 3। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, देखिए मैं चार्ज के बारे में बता दिया था, मैंने आपको चार्ज कितने टाइप के होते हैं और उनके कुछ मैंने बेसिक प्रॉपर्टीज़ डिस्कशन की थी लास्ट वीडियो में। और आज जो हम डिस्कशन करेंगे किसके बारे में करेंगे, कूलम्ब्स लॉ। देखिए कूलाम क्या है, कूलाम चार्ज की यूनिट है। वैसे मैंने आपको बताया था कूलाम क्या है, कूलाम साइंटिस्ट का नाम है। ये एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कूलाम, उन्होंने ही ये लॉ दिया था, इसलिए उनके नाम पर इसको कूलाम्स लॉ बोला जाता है। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था कि चाहे कोई भी किसी भी नेचर के दो चार्ज हैं, चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव 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 हो या एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव हो, यानी कोई भी दो चार्जेस हों, उनके बीच में हमेशा क्या लगता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। ठीक है, चाहे वो अट्रैक्शन का हो या रिपल्जन का, ये डिपेंड करेगा उनकी नेचर पर। ठीक है, अगर दोनों लाइक हैं तो रिपेल होंगे और अगर दोनों अनलाइक हैं तो अट्रैक्ट होंगे। इट मीन्स क्या हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो चार्जेस के बीच में लगना ही लगना है जब दो चार्जेस रखे होते हैं पास पास में। ठीक है, तो उनके बीच में लगना तो है ही, फोर्स तो लगेगा ही लगेगा। उस फोर्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितना फोर्स लगेगा, कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए उनके बीच में तो कितना लगेगा, क्या मैग्नीट्यूड होंगे चार्जेस के तो कितना लगेगा। यानी कुल मिलाकर के कोई भी दो चार्जेस हो और उनके बीच की कोई भी डिस्टेंस हो तो उनके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना है, इस बात को कैलकुलेट करने के लिए एक लॉ दिया था कूलाम ने, उसी को कहते हैं हम कूलाम्स लॉ। ठीक है, तो क्या है देखिए समझिए, सपोज कीजिए हमारे दो चार्जेस हैं Q1 और Q2। ठीक है, Q1 Q2 क्या है, दो चार्जेस हैं, पॉइंट चार्जेस। कैसे चार्जेस हैं, पॉइंट चार्जेस है और इनके मैग्नीट्यूड ले लिए मैंने Q1 Q2। मैग्नीट्यूड क्या होता है, जैसे 10 कूलम 20 कूलम 50 कूलम, तो 10 20 50 ये क्या है, मैग्नीट्यूड ही होता है। ठीक है, उसकी एक्चुअल क्वांटिटी क्या है उसी को कहते हैं मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो दो चार्जेस हैं हमारे Q1 Q2, तो दो चार्जेस हैं जिनके मैग्नीट्यूड Q1 Q2 है और एक दूसरे से सपोज करो स्मॉल आर डिस्टेंस पर रखे हुए, तो एक दूसरे पर क्या लगा रहे होंगे, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहे होंगे। और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को मैंने क्या ले लिया है, F ले लिया है। ठीक है, और ये क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के। ठीक है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस Q1 और Q2, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यानी कि Q1 Q2, अब देखो इनके बीच में इनटू ही तो है। ठीक है, ठीक है, प्रोडक्ट मतलब इनटू। ठीक है, तो दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक, और क्या लिखा है इसके बाद, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच की डिस्टेंस r जो है इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल नीचे आएगा। ठीक है, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस के स्क्वायर के, तो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली को नीचे लिखा जाता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को सामने। तो देखिए दोनों चार्जेस की प्रोडक्ट के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ऊपर लिख रखा है। ठीक है, और उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसको मैंने नीचे लिख रखा है। तो दोनों को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो चीज़ लिखी हुई थी ना, इसको मैंने मैथमेटिकली ऐसे लिख दिया है। कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को समझ में आ गया कैसे लिखा है, चलिए ठीक है। अब देखिए इसको हम हटाएंगे, आप जानते हैं कि जब भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है, साइन हटेगा तो यहाँ से क्या आएगा, कांस्टेंट आता है। तो उस कांस्टेंट को मैंने स्मॉल k ले लिया है, क्या ले लिया है, स्मॉल k। ठीक है, इसको हटा के स्मॉल k ले लिया हमने, Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, ठीक, अब स्मॉल k क्या है, वेयर स्मॉल k इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू होती है, देखो इसकी क्या होती है, इस कांस्टेंट की एक फिक्स वैल्यू होती है, क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल K, स्मॉल k है और यहाँ कैपिटल K। अब ये क्या है, स्मॉल k तो हमारा यहाँ पर कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू इतनी होती है। अब इस वैल्यू के अंदर भी एक k आ रहा है, लेकिन ये क्या है, कैपिटल K है। ये क्या होता है इसको मैं अभी बताता हूँ। ठीक है, स्मॉल k वेयर, ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है। जहाँ k क्या है, ये होता है, और इसकी वैल्यू, इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। आई थिंक आपको इतना समझ में आया। ठीक है, अब देखिए इसमें दो चीज़ आई हैं, स्मॉल यानी एक तो कैपिटल K आ रहा है और एक एप्सिलॉन नॉट आ रहा है।
तो दोनों क्या है ये समझिए, वेयर एप्सिलॉन नॉट, क्या बोलते हैं इसको, एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन जीरो भी इसको बोला जाता है, एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड द, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको फ्री स्पेस, फ्री स्पेस समझ गए होंगे आप, ठीक है, वैक्यूम, फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम, तो इसको क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं। और इसकी भी क्या होती है, एक वैल्यू होती है, क्या होती है इसकी, एक फिक्स वैल्यू होती है, क्या होती है उसको लिख देते हैं कि एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और यूनिट क्या होती है इसकी, देखो जो मैंने यहाँ लिखी है ना यूनिट, इसको थोड़ा रिवर्स करके लिख दीजिए, ठीक है, रिवर्स करके लिख दो, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या होती है इसकी, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है, समझ में आया। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये होती है, ठीक है, वेयर कैपिटल के, स्मॉल के की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, स्मॉल के अंदर एक और के आ रहा है कैपिटल के, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, कैपिटल के की बात कर रहा हूँ मैं, इस के की, के इज कॉल्ड द, क्या बोलते हैं इसको, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, यानी जिस मीडियम में हमने चार्जेस को रख रखा है, ठीक है, जैसे कि एयर में रख सकते हैं, वैक्यूम रख सकते हैं, लिक्विड के अंदर रख सकते हैं, किसी गैस के अंदर रख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ क्या होती है, ये हमारे मीडियम होते हैं, किस मीडियम के अंदर हम ये प्रैक्टिकली करके देख रहे हैं इस चीज़ को, यानी कि किस मीडियम के अंदर रख रखा है। तो ये क्या है, जो जिस मीडियम के अंदर हम ये करके देख रहे हैं प्रैक्टिकली, ठीक है, करके देख रहे हैं, तो उस मीडियम की क्या होता है, एक अपना एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, ठीक है, ठीक। तो ये वही है, तो के क्या है, हर मीडियम का पे अपना एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, तो के वही है, ठीक है। 4, आप देखिए जैसे सपोज करें कि मैंने ये मीडियम कौन सा ले रखा है, मीडियम ले लिया, सपोज करो मैंने वैक्यूम ले लिया या एयर ले लिया, ठीक है, 4 एयर और वैक्यूम, एयर और वैक्यूम, कैपिटल के की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, क्या रहती है 1। तो याद रखेंगे आप, जब भी हम वैक्यूम और एयर की बात करेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम 1 लेंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप देखिए, अब देखिए यहाँ से देखिए, स्मॉल के जो है ये, इसकी वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। 4 एयर और वैक्यूम के इक्वल टू 1। तो जैसे ही मैंने एयर और वैक्यूम की बात की, के को क्या कर देंगे हम, कैपिटल के को 1। तो देखिए इस वैल्यू को उठाइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस के को क्या ले रहे हैं हम, वैक्यूम के लिए, वैक्यूम और एयर के लिए के को 1 कर देंगे। तो जैसे ही के को 1 करेंगे तो स्मॉल के की वैल्यू क्या रह जाएगी, सिर्फ इतनी रह जाएगी, क्योंकि के को क्या कर दिया हमने 1 कर दिया है, तो इतनी रह गई। अब जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे आप, कैसे सॉल्व करेंगे, पाई की वैल्यू क्या लिखेंगे आप, 3.14 लिखेंगे, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये लगाएंगे आप। तो इस पूरे टर्म को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसकी एक न्यूमेरिकली वैल्यू निकल के आएगी, क्या आएगी 9 × 10⁻⁹, ठीक है, 9 × 10⁻⁹। और आप जानते हैं कि जब पाई की वैल्यू 3.14 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये लगाएंगे आप, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, निकल कर ये आएगी, ठीक है। चाहो तो इसकी यूनिट भी लिख दो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, सही है, सही है ना। तो ये के की वैल्यू होती है, इस के की वैल्यू ये होती है। अब जैसे ही इस वैल्यू को हम इसकी जगह रखेंगे, ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए एफ बराबर, पहले तो मैं इस स्मॉल के को इससे रिप्लेस कर रहा हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। पहले तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। और फिर अब मैं क्या कर देता हूँ इसको, कि अगर मैं और लिख देते हैं, और ए बराबर इस वैल्यू को किससे रिप्लेस कर दूँ, 9 × 10⁻⁹, 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2 अपॉन
आर स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। जब इसको कहाँ यूज करेंगे हम, जब हम न्यूमेरिकल करने लगेंगे तो जहाँ न्यूमेरिकल आएगा तो वहाँ आप इस वैल्यू को बार बार सॉल्व नहीं करेंगे, पाई की वैल्यू 3.14 बार बार नहीं लिखेंगे आप, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बार बार नहीं लिखेंगे आप, इस पूरे टर्म को ही सीधा किस रिप्लेस कर देंगे, 9 × 10⁻⁹ से रिप्लेस कर देंगे Q1 Q2/r²। तो ये हो गया आपका कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। और ये हो गया कूलम्ब्स फॉर्मूला। तो हम लिखेंगे दिस लॉ इज कॉल्ड कूलम्ब्स लॉ। तो ये जो लॉ लिखा हुआ है, ये जो है फॉर्मूला, ठीक है, इसी को कूलम्ब्स फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, लेक्चर नंबर 4 में। इससे अगले जो टॉपिक होगा उसको हम डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है भाई। सभी दोस्तों से मेरा विनम्र निवेदन है कि देखिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ठीक है। अगर रिस्पॉन्स आपका ठीक आएगा तो ही मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, अदरवाइज हो सकता है कि मैं वीडियो ना भी बनाऊँ, ठीक है, क्योंकि रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो मेरा पढ़ाना बेकार है। तो मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे सपोर्ट करें और इसको वीडियो को लाइक करें, ठीक है। रिस्पॉन्स अच्छा मिलना चाहिए, तभी तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और तभी मैं आपको क्लासेस कराऊंगा कंटिन्यू, ठीक है। विश्वास रखिए, अगर आपका रिस्पॉन्स ठीक मिलता रहेगा तो मैं पूरी फिजिक्स, कंप्लीट फिजिक्स, थ्योरी, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल, सारा टोटल आपको यहीं कराऊंगा, A to Z एक एक न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको, एक का एक न्यूमेरिकल कराऊंगा एक्टिव वाली बुक के, ठीक है। बस आपका सपोर्ट बना रहे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।